कश्मीरी वर मसाला टिक्की 2-3 तरीके से बनती है। एक तरीका हमने ये आपको बता रहे हैं अभी, और आगे भी बताते रहेंगे। बाकी दोनों तीनों तरीके से बताएंगे किस तरीके से बनती है। तो अभी चलिए ये बताते हैं कैसे बनाई। फूड इज़ वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी वर मसाला। तो पहले टिक्की होती है, कश्मीरी वर टिक्की कहते हैं इसको। 2-3 अलग अलग तरीक़ों से बनाई जाती है। किसी में बहुत ज़्यादा मसाले डलते हैं, कई कई प्रकार के, कोई सिंपल बनती है। तो आज हम आपके साथ सिंपल वाला वर मसाला शेयर कर रहे हैं, और आगे भी आपसे बाकी भी बाकी भी टिक्कियाँ शेयर करेंगे कैसे बनती है। तो पहले अभी ये सिंपल वाले का देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम लहसुन है जो कि मैंने छील के रख लिया है। ये 150 ग्राम प्याज है जो बारीक बारीक काटा है। वैसे तो प्रान यानी कि कश्मीरी शैलेट्स डलते हैं इसमें, अगर आपके पास नहीं है क्योंकि वो आसानी से यहाँ नहीं मिलता, तो हम नॉर्मल अनियन 150 ग्राम लेके और उसको डीप फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं, और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो ये डीप फ्राई होगा। लहसुन जाएगा इसमें कच्चा। 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून साबुत कोरिएंडर है तो वो लीजिए। मेरे पास साबुत कोरिएंडर नहीं थी तो इसीलिए मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, जो दरदरा ही हम पीसते हैं घर में। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 50-50 ग्राम के 2 पैकेट कश्मीरी लाल मिर्च के हैं, यानी कि 100 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च डलेगी, और नमक डलेगा स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, इसको तल लेती हूँ, और इन दोनों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ, और फिर हम आगे आपको इसका प्रोसीजर बताएंगे। देखिए ये मसाला मेरा पिस गया है, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल में अनियन फ्राई करने रख दिए हैं। इनको मैं थोड़ा ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा। अनियन फ्राई हो गए हैं। मैंने यहाँ पर बड़े जार में ये दरदरा पिसा हुआ कोरिएंडर और सौंफ का मसाला डाल दिया है। इसमें ही इसके साथ ही अनियन डाल के मैं उसे पीस दूंगी एक बार ठंडे हो जाएंगे तो। और ये जो गार्लिक पड़ी है इसको मैं अलग से ये छोटे जार में अब पीसूंगी। तो पहले इसको गार्लिक को पीस लेते हैं क्योंकि ये अभी गर्म है अनियन, और उसके बाद हम अनियन और इसको एक साथ पीसेंगे। देखिए वैसे तो दौरी सोटे में दरदरा कुटा हुआ जो होता है वो बेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि दरदरा पीसूं, क्योंकि अभी ये इकट्ठा भी पीसा जाएगा प्याज के साथ। और ये प्याज और कोरिएंडर और वो भी देख सकते हैं आप, सौंफ मैंने ऐसे ही पीसा है कि पूरी तरह से नहीं पिसा है। अब मैं इसके अंदर ये पिसा हुआ गार्लिक डाल के एक बार दोबारा से इसको मिक्सी में चलाऊंगी। ये सारा देखिए मिक्स होके दरदरा पिस गया। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और एक बार इसको दोबारा चलाएंगे। देखिए मैंने आपको दिखाया था 50-50 ग्राम के 2 पैकेट थे, ये 1 पैकेट डल गया। वैसे तो 150 ग्राम डलता है पर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 100 ग्राम यूज़ किया है। और एक बार आपको शैलेट्स का भी बता दूं, अगर आपको कश्मीरी शैलेट्स मिल जाते हैं तो इसको तलना नहीं पड़ता, उनको वो कच्चे ही रखे जाते हैं जैसे हमने लहसुन रखा है। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे मैंने प्याज यूज़ किया है नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल प्याज यूज़ करते हैं तो उसको आपको तलना पड़ता है। तो लीजिए ये सारा गया अंदर, इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं मिक्सी में, और फिर हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। देखिए ये जितना मिक्सी में मिक्स हो सकता था मैंने कर लिया, पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, पर टिक्की बनाने के लिए भी इसमें हाथ तो डालना ही पड़ेगा। तो मैं ये ग्लव्स लेकर आई हूँ, ये पहन के, और फिर इसको शुरू करते हैं। पहले हाथ से थोड़ा मिक्स करते हैं और उसके बाद टिक्की बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है ट्रे पर, इसको अलग रखती हूँ, और ये मैंने मसाला निकाल लिया है इस बोल में। तो पहले मैं ग्लव्स पहन के और इसको मिक्स कर लेती हूँ। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा, वरना मिर्ची जो हाथों वाली है वो कहीं भी लग सकती है, और हाथों में भी बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी मिर्ची है ये। तो देखिए अब मैं इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ।
आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे ही हाथ से मिक्स कर सकते हैं, मिक्सी में मिक्स करने की जगह। अब देखिए इसके मैं इक्वल पोर्शंस कर दूंगी पहले। ये डो की तरह तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी टिक्कियाँ बना सकते हैं, चाहें तो बड़ी बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप पोर्शंस इक्वली लीजिएगा। वैसे जनरली इतने मसाले में 6 टिक्की बन जाती है। ये देखिए। अब अगर आप चाहें तो किसी कटोरी की मदद से, नहीं तो हाथ से इस तरीके से रोल बनाइए। इसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कीजिए इस तरीके से, और इसके बीच में एक छेद कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए जैसे डोनट होता है ना, इस तरीके से। क्योंकि इसको हमें सुखाना होता है, तो आप चाहें तो इसको किसी धागे में पिरो के भी सुखा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसमें छेद कर देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से छेद हो गया। अब इसको दोबारा से सीधा कर देते हैं, और इस जो पार्चमेंट पेपर रखा था उस पे रखते जाऊंगी मैं इसको। अब ये पूरी बना के मैं टिक्कियाँ आपको फिर दिखाती हूँ और आगे का प्रोसीजर भी बताती हूँ उसके बाद। ये टिक्कियाँ तो देखिए बन गई, ये देखिए, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये एक्चुअली पूरी तरह से तैयार हो गई, क्योंकि अब हमें इसे 10 से 12 दिन तक धूप में रखना पड़ेगा और सुखाना पड़ेगा। जब ये अच्छे से सूख जाएगी, हम इस तरीके से जब करते हैं टक टक की आवाज़ आती है, वैसी हो जाएगी, तब ये टिक्की बन गई है, तैयार है। और तब आप इसको अलग अलग चीज़ों में, जैसे दाल, सब्ज़ी, मीट, चिकन, सब में डाल सकते हैं। और कश्मीरी डिशेस में तो खास करके ये ज़रूर पड़ती है। तो अब हम इसको सूखना रख देंगे 10 से 12 दिन। जब ये सूख जाएगी तो फाइनली आपको दिखाएंगे कि ये कैसी लगती है देखने में। फाइनली हमारी वर मसाला टिक्की रेडी है। इसको 10 से 12 दिन नहीं, पूरे 15 दिन लग गए रेडी होने में, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया था, धूप शर्मा शर्मा के निकल रही थी, पर फिर भी सूख गई फाइनली अब, और खूब अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है इसकी, अच्छे से सूख गई है ये। और जैसा कि मैंने कहा, इसको 15 दिन लगे बनाने में, और इसको आप कश्मीरी कुजीन में तो डालें ही डालें, क्योंकि उसमें ये अच्छी लगती है। लेकिन ये उस तरह की मसाला टिक्की है जो आप अपनी दालों में, सब्जियों में भी थोड़ा थोड़ा सा पाउडर करके डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फूडीज़, अगर ये पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज़ डू सो, and do not forget to press on the bell icon to keep updated on our latest videos. Thank you so much for watching. Bye bye.